किसान भाइयों, गाय पालन के तहत इस भाग में आप जान पाएंगे गर्भवती गाय की देखभाल कैसे करें, गाय को पाल खिलाने के लिए कौन कौन सी बातों को ध्यान रखें, गाय के लिए आवास कैसा हो, मौसम के बदलाव में किस प्रकार देखभाल करें अपने गाय को बीमारियों से बचाने के लिए क्या करें और एक पशुपालक का दिनचर्या क्या होना चाहिए। इन सभी बातों को हम बताएंगे अपने इस भाग में, जिसका नाम है गाय पालन भाग 2। किसान भाइयों, पिछले भाग में हमने आपको बताया गाय पालन क्यों जरूरी है, गाय की प्रमुख नस्लें कौन कौन सी है और बछड़ों की देखभाल और साथ ही चारा प्रबंधन कैसे करें, साथ ही साथ गाय के गर्म होने के लक्षण कौन कौन से हैं। इन सभी बातों को आपने विस्तार से जाना पिछले भाग में। अब आगे की बात, गाय पालन से संबंधित वैज्ञानिक बताते हैं कि गाय को बछड़ा देने के 90 दिन के अंदर फिर से पाल खिला देना चाहिए। इससे गाय की संख्या में ज्यादा से ज्यादा बढ़ोतरी होगी, यानी प्रत्येक 13वां महीने गाय को बछड़ा दे देना चाहिए। इससे पशुपालक भाइयों को ज्यादा लाभ होगा। बच्चा जन्म देने के 90 दिन के अंदर अगर उसमें कंसेप्शन हो जाती है, मीटिंग हो जाती है, तो वो फार्म प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ेगी। और लैक्टेशन अगर 300 डेज का है तो ये गुड सिम्टम्स माना जाएगा, गुड साइन माना जाएगा। अगर कोई 2 साल तक गाय जानवर दूध दे रही है, इसका मतलब है कि सर्विस पीरियड उसका एबनॉर्मल है, सही समय पर उसकी मीटिंग नहीं हुई है, उसमें कुछ न कुछ प्रॉब्लम है जिसके कारण उस हीट में नहीं आ रही है। इसलिए आइडियल है पीरियड है कि 13 महीने में बच्चा एक बार देने के बाद 13 महीने में फिर बच्चा दे देना चाहिए। यानी सर्विस पीरियड उसका 90 डेज से 120 डेज होना चाहिए और 266 डेज इसका आइडियल जेस्टेशन पीरियड है, जिसको कह सकते हैं कि गर्भ में जानवर रहती है। अब बात जब गाय गर्भवती हो तो उसे किस प्रकार देखभाल करना चाहिए जिससे गाय स्वस्थ होगी और उसका बछड़ा भी स्वस्थ रहेगा। विशेषज्ञ बताते हैं कि बच्चा देने के 3 महीने पहले ज्यादा पोषक वाला राशन दिया जाना चाहिए, जिससे कि बच्चा का स्वास्थ्य अच्छा हो। इसके अलावा बच्चा देने के 15 दिन पहले गाय के खाने में और बढ़ोतरी करना चाहिए, यानी गाय जितना खा सके उसे उतना खिलाना चाहिए। ऐसा करने से गाय की दूध उत्पादकता ज्यादा होगी और आने वाला बच्चा भी स्वस्थ होगा। आइए इसे हम विस्तार से जानते हैं। अब उसमें मैनेजमेंट करते हैं जानवर को, जब वो गर्भ में है बच्चा, तो उसमें हम ये देखते हैं कि 3 महीना बच्चा देने के पहले स्पेशल हम राशन देते हैं। जितना उसे सप्लाई होना चाहिए मेंटेनेंस राशन, उससे ज़्यादा सप्लाई करते हैं, जिसमें प्रोटीनस अमाउंट ज़्यादा होता है, कंसंट्रेट ज़्यादा देते हैं, जिसके कारण क्या है कि बच्चा का ग्रोथ अच्छा होगा, आर्डर का ग्रोथ अच्छा होगा, कंडीशनिंग अच्छा होगा, हेल्थ स्टेटस बढ़िया होगा, बच्चा का भी होगा, जानवर का भी होगा, जिसको डैम कहते हैं। फीटस और डैम दोनों का ग्रोथ बढ़िया होगा। और 15 दिन 2 सप्ताह पहले, करीब 14 से 15 दिन पहले हम उसको चैलेंज फीडिंग करते हैं। चैलेंज फीडिंग दैट मीन्स वो जितना खाए उतना सप्लाई करते हैं, जिसके कारण क्या है कि प्रॉपर ग्रोथ उसका होता है और आर्डर का प्रॉपर डेवलपमेंट होता है। मिल्क अच्छा अमाउंट में उसमें आती है और मिल्क के लिए जानते हैं कि प्रोलैक्टिन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है और मिल्क इंजेक्शन के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। जब बच्चा देने के बाद वो जब टीट में उसके छेनी में जब बच्चा सटता है तो उसमें ऑक्सीटोसिन ऐसे ही लिबरेट होता है। तो अगर बच्चा मर भी जाए तो हम लोगों को कोशिश करना चाहिए कि बाहर से पीटोसिन नहीं दें, क्योंकि पीटोसिन, जिसको ऑक्सीटोसिन कहते हैं, लेट डाउन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो हार्म करता है, वो मिल्क में भी आ जाता है, जिससे उसके कंज्यूमर जो हैं, वो खाने वाले ह्यूमन हैं, उनको भी इफेक्ट करता है। इसलिए नेचुरल अगर वो सिक्रीशन हो, नेचुरल लेट डाउन हो मिल्क का, तो बढ़िया रहता है। और ये खास ध्यान रखना चाहिए कि ऑक्सीटोसिन का इफेक्ट 7 से 8 मिनट तक रहता है। तो जब बच्चा उसको पकड़ता है तो 7 से 8 मिनट के अंदर दूध निकाल लें। ये ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि जितने अमाउंट की मिल्क है वो आ जाएं। तो ये खासा ध्यान दिया जाता है जानवर पर।
तो किसान भाइयों को ये सब चीज़ ज़रूरी है कि सभी एस्पेक्ट्स को देखें। एक हम ज़रूरी बात बताते हैं कि यहाँ किसान भाइयों को इस पर ध्यान नहीं देते हैं कि जब एनिमल्स को ड्राइंग किया जाता है, अब जैसे मान लीजिए कि एनिमल्स 7 महीने 6 महीने के गर्भवती हो गई है, तो कोशिश करना चाहिए कि उसको ड्राई कर दें। तो ड्राइंग करने के लिए एक इंजेक्शन है पिनेस्ट्रीन, उसको हम टीट में दे देते हैं। इससे क्या है कि इन्फेक्शन का चांस कम हो जाता है और जो थन का प्रॉब्लम्स हैं वो नहीं हो पाते हैं, मास्टाइटिस का चांस कम हो जाता है। तो ये चीज़ किसान भाइयों को ध्यान देना चाहिए। और सीजनल जो फॉडर हैं उसकी सप्लाई करनी चाहिए, कंसंट्रेट पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और उसको जो हीट टॉलरेंस है गर्मी में या फिर कोल्ड स्ट्रोक है ठंडे में, उससे बचाव के लिए बोड़े लगाना, जो खास करके अभी अवेलेबल है, गांव लेवल पर भी अवेलेबल है, तो वो सब चीज़ हम प्रोवाइड करते हैं। अब बात गाय के आवास के बारे में। इसके लिए ऐसी जगह का चुनाव करें जहां पानी लगने की संभावना न हो, जिससे कि गाय को रोगों से बचाया जा सके। अगर आवास की बात करें तो गाय के लिए 2 तरह का आवास बना सकते हैं। एक खुला हुआ यानी सभी तरफ से हवादार खुला हो, और दूसरा हर तरफ से या चारों ओर से दीवार हो, जिससे ठंड में सर्द हवा से गाय बची रहे। इस तरह से बंद आवास में जर्सी नस्ल या फ्रीजियन नस्ल की गायों को रखा जाता है, क्योंकि उसे ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत पड़ती है, जैसे पंखा लगाना, कूलर लगाना, नहाने के लिए नल की व्यवस्था आदि। इसके अलावा आवास का जमीन ढलुआ रखें, जिससे सारा पानी बाहर निकल जाए, साफ सफाई करने में सुविधा हो। और मैनेजमेंट के लिए जहाँ तक हाउसिंग की बात है, तो हाउसिंग में मैंजर्स और वो जो शेड है वो 2 तरह के होते हैं। वो एक क्लोज हाउसिंग बोलते हैं, एक फ्री रेंज होता है और एक बार्न सिस्टम होता है। तो उसमें जिसको ओपन सिस्टम कहते हैं, तो फ्री रेंज में एनिमल्स को जनरली नहीं अब रखा जाता है, क्योंकि हाई इल्डर्स हैं तो उसको प्रॉपर केयर किया जाता है। उसमें भी जब वो क्लोज हाउसिंग देखते हैं तो उसमें 2 तरह के अरेंजमेंट है, हेड टू हेड, टेल टू टेल, तो दोनों का अलग अलग सिग्निफिकेंस है। तो वो सब चीज़ भी ध्यान में रखना पड़ता है। गाय को स्वस्थ रखने के लिए टीकाकरण जरूर कराएं। प्रमुख रोग जैसे खुरपका, मुंहपका, गलघोंटू, लंगड़ी इत्यादि रोगों से बचाव के लिए अपने गाय को टीकाकरण जरूर कराएं। इससे पशु बीमार होने से बची रहेंगी और आप होने वाले बड़े नुकसान से भी बचे रहेंगे। आइए इसे विस्तार से जानते हैं। वैक्सीनेशन शेड्यूल्स हैं जानवर में, वो भी फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। जैसे FMD है वो 3 मंथ्स पर देते हैं, फिर इसके बाद 6 मंथ्स पर, इसके बाद प्रत्येक 6 मंथ पर रिपीट करते हैं। इसके अलावा HS है, BQ है, वो सब प्रत्येक 6 मंथ्स पर, पर्टिकुलरली मानसून के पहले वैक्सीनेशन किया जाता है, ताकि एनिमल्स का हेल्दी ग्रोथ हो। एनिमल्स में अभी जितने रोग हो रहे हैं, डिजीज़ेज के चांसेस हैं, तो उसको रोकने का 2 तरह का उपाय है। एक तो डिजीज होने के पहले, एक है डिजीज होने के बाद। तो वैक्सीनेशन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको हम डिजीज होने के पहले देते हैं, जिससे डिजीज नहीं हो पाती है और एनिमल्स में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, और जो भी कीटाणु इन्फेक्ट करते हैं या संक्रमित होती है उससे बचा जाता है, जिससे एनिमल में डिजीज नहीं होती है। तो बहुत से वैक्सीनेशन टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुके हैं, जिससे है कि बहुत सा डिजीज से रोका जा सकता है। लेकिन वैक्सीनेशन में खास ध्यान हम ये देते हैं कि वो वैक्सीन्स हैं, वो वैक्सीन्स सही में वो लाइव हैं कि नहीं, या अटेन्यूएटेड हैं कि नहीं, उसका स्टोरेज फैसिलिटी सही है कि नहीं, ये सब चीज़ हम ध्यान देते हैं। अगर ये सही समय पर नहीं की जाती है, सही ढंग से रख रखाव नहीं की जाती है, तो उसका इफेक्ट नहीं हो पाती है। तो वैक्सीनेशन होने के बावजूद भी एनिमल्स में प्रतिरोधक क्षमता नहीं डेवलप होती है। इसलिए वैक्सीनेशन एनिमल्स को डिजीज को रोकने के लिए की जाती है।
रख रखाव के लिए अधिकांशतः वैक्सीनेशन है लो टेम्परेचर पर रखना पड़ता है, उसे कोल्ड फैसिलिटी देनी पड़ती है, फ्रिज में रखते हैं जिसमें बहुत सारे लिक्विड नाइट्रोजन है या डीप फ्रीजिंग है, उससे करके रखते हैं ताकि वो डेथ नहीं हो पाए और उसकी जो एक्टिविटीज़ है या उसकी इफेक्ट है वो कम नहीं हो पाए। अब बात गाय को मौसम के आधार पर देखभाल के बारे में। गाय को अलग अलग मौसम में अलग अलग तरीके से देखभाल की जरूरत होती है। जैसे सर्दी में गाय को ठंड से बचाने के लिए अलाव की व्यवस्था करें, घर के चारों तरफ जूट का बोरा लगा दें। इसके अलावा सर्दियों में गाय को अधिक खाने की जरूरत पड़ती है, चारा के साथ गाय को सरसों की खल्ली भी दें तो ज्यादा बेहतर होगा। वहीं दूसरी तरफ गर्मी में खाना के साथ साथ तीसी की खल्ली देना लाभप्रद होता है। इसके अलावा यदि आप संकर नस्ल की गाय पाल रहे हों तो उसके लिए पंखे की भी व्यवस्था जरूर रखें। विदेशी नस्ल की गायों को दिन में 3 बार स्नान कराना बेहतर होता है। जाड़े के दिन में एनर्जी इंटेक जानवर में बढ़ जाती है। एनर्जी इंटेक इन द सेंस कि इन्वायरमेंटल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं होती है, इसलिए इन्वायरमेंटल स्ट्रेस को रोकने के लिए ज़रूरी है कि एक्स्ट्रा फीडिंग करें। तो हम उस समय सरसों खल्ली की अमाउंट बढ़ा देते हैं, उसमें हीट के लिए व्यवस्था करते हैं। गांव में तो लकड़ी जला कर के ही व्यवस्था करते हैं, शहर में तो हीटर की व्यवस्था की जाती है ताकि इसका हीट लॉस जो हो रहा है इन्वायरमेंटल इफेक्ट के कारण वो रुक सके। तो एक्स्ट्रा फीडिंग भी ज़रूरी है, कंसंट्रेट का इंटेक भी उस समय ज़्यादा ज़रूरी है तो बढ़ जाती है। और ख़ासकर कंसंट्रेट में खल्ली, जिसको हम सरसों खल्ली पर्टिकुलरली कह रहे हैं, वो बढ़ा देते हैं। और गर्मी के दिनों में हम उसके जगह पर तीसी के खल्ली की अमाउंट बढ़ा देते हैं। तो ये सब इन्वायरमेंटल स्ट्रेस के मैनेजमेंट के लिए सही विधि है। साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है क्योंकि अधिकांशतः जो एनिमल्स में डिजीज हो रहे हैं वो सैनिटेशन अनहाइजेनिक के कारण हो रही है। तो उसको सैनिटेशन में हम ध्यान देते हैं कि डिफरेंट जो सैनिटाइजिंग एजेंट हैं उसका यूज़ करें और KMN4 से धुलाई करें ताकि जानवर को कोई दिक्कत नहीं हो। DDT से भी धुलाई कर सकते हैं। फिर बहुत सॉप्स हैं, वो सब डिटर्जेंट्स हैं, उनसे भी धुलाई की जाती है ताकि एनिमल्स में कोई डिजीज नहीं हो। थन का प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा एनिमल्स में होते हैं, इसलिए थन का रख रखाव भी बहुत ज़रूरी है। और एनिमल्स को मिल्किंग के बाद तुरंत उसको बैठने नहीं देना चाहिए। बैठने नहीं देने के लिए ज़रूरी है कि उसमें को ग्रीन पाउडर एनिमल्स को दें ताकि एनिमल्स कम से कम 10-15 मिनट आधा घंटा खड़ा रहे खाने के वजह से। तो एनिमल्स बैठेगा नहीं तो उसमें जो कंटामिनेशन है खास करके वाटर से या सॉइल से वो कम हो जाती है। किसान भाइयों, तो ये हुई बात गाय पालन के लिए जरूरी प्रमुख बातों की। अब हम आपको एक दिनचर्या बता रहे हैं। सुबह उठने से लेकर सोने तक गाय को किस प्रकार से देखभाल करनी चाहिए। हमारे विशेषज्ञ बता रहे हैं कि सुबह उठते ही गाय को जाकर देखें कि उसे कोई दिक्कत तो नहीं। फिर उसे खाने के लिए चारा दें। चारा देने के बाद गाय और आवास दोनों की अच्छी तरह सफाई करें। फिर गाय से दूध निकालें। दूध निकालते समय इस बात का ख्याल रखें कि गाय का थन अच्छी तरह से साफ किया गया हो। साथ ही साथ खाने के लिए भोजन दें जिससे दूध दूहने के तुरंत बाद गाय जमीन पर न बैठे। साथ ही साथ इस बात का भी ख्याल रखें कि गाय के साथ साथ अन्य पशुओं को भी चावल और खड़ी गेहूं खाने के लिए कभी न दें। आइए इसे जानते हैं अपने विशेषज्ञ से। पशुपालक के लिए पशु ही उसकी धन है, इसीलिए इसको पशुधन ही कहते हैं। तो पशु को धन मानते हुए उस पर प्रॉपर केयर और प्रॉपर अटेंशन देने की ज़रूरी है। जानवर को सुबह उठते ही उसको देखना चाहिए कि क्या इसमें प्रॉब्लम्स है। अगर पागुर वो नहीं कर रही है, रूमिनेशन नहीं कर रही है, तो सबसे फर्स्ट सिम्टम हम देखेंगे कि रूमिनेशन नहीं कर रही है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है जानवर में। चाहे उसको बुखार हो सकता है या इंटरनल कोई पैरासाइटिक लोड है या इन्फेक्शंस हैं। तो पैरासाइटिक लोड के लिए सीजनल आइवरमेक्टिन हम देते हैं ताकि डिवर्मिंग हो सके।
और सुबह से जब हम देखते हैं तो उसको भोजन दें, इसके बाद सफाई करें। और टीट को जब दूध दूहने लगें तो उसके पहले टीट की सफाई ज़रूरी है, खास करके केम इन्फो सॉल्यूशन से हम लोग करते हैं, या वो मस्टर्ड ऑयल है उससे भी ये करते हैं टीट को, ताकि वो मिल्किंग बढ़िया हो। उसके बाद वही जो बताया अभी इसके पहले भी कि ग्रीन सप्लाई हो या कंसनट्रेट दे, ताकि आधा घंटा तक एनिमल्स कम से कम खड़ा हो, बच्चे को उसके से दूर कर दें। फिर इसके बाद वो जो भोजन का शेड्यूल है उसी तरह से मेंटेन रहना चाहिए कि प्रत्येक 2.5 kg पर कम से कम 1 kg कंसनट्रेट दें, गुड क्वालिटी का कंसनट्रेट दें। ज़्यादा चावल देना नहीं चाहिए, गेहूँ ज़्यादा से ज़्यादा नहीं दें, क्योंकि लोग समझते हैं कि हम लोग को गेहूँ चावल से फ़ायदा हो रहा है तो जानवर को भी फ़ायदा होता है। ऐसा नहीं है, उसका मेटाबॉलिज्म, उसकी फिजियोलॉजी अलग है, इसलिए उसकी जो ज़रूरी है रफेज कंसनट्रेट, तो उसी तरह से फीड शेड्यूल मेंटेन करना चाहिए। गर्मी के दिन है तो उसके लिए छाया की व्यवस्था होनी चाहिए, ग्रासेज रखें, उसको स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर वो 2-3 टाइम करें, खास करके क्रॉस ब्रीड है तो। और ठंडे के दिन में उसको में आग जला कर रखें, वो फायर बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, और उसको हमेशा ढक कर रखें। ये सब प्रॉपर मैनेजमेंट है। उसी तरह से काफ को भी प्रॉपर केयर देने की ज़रूरी है, और कम से कम 3 महीने तक तो ज़्यादातर काफ को वो देने की आवश्यकता है। तो दिनचर्या में ये सब फॉलो करना चाहिए, क्योंकि पशुधन ही किसानों के लिए धन है। इसलिए पशुधन की समृद्धि किसानों की समृद्धि देश की समृद्धि है। क्योंकि करीब बताएं पहले ही कि अधिकांश पॉपुलेशन हम लोग को एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री में लगी हुई है। तो अगर उसकी समृद्धि होगी, अगर वो लोग एफ्लुएंट होंगे, तो एक्चुअली देश की समृद्धि होगी, और हम अपने प्रोडक्ट्स को दूसरे देश में भेज सकते हैं, और उससे ज़्यादा से ज़्यादा हम अर्निंग ले सकते हैं। इसलिए क्रॉस ब्रीडिंग प्रोग्राम, क्रॉस ब्रीड जो डेवलप हुए हैं, उससे हम लोगों को मिल्क प्रोडक्शन में काफ़ी सहायता मिली है, कि काफ़ी मिल्क बढ़ गई है। इसलिए क्रॉस ब्रीडिंग प्रोग्राम इज़ रियली a nice program in our country, and it has made a royal role in production of milk in our country. So we are very much glad to the cross breeding program that has increased milk yield to the level that we have surpassed all the countries of the world, and we are the topmost producer of milk in the world. हमारे विशेषज्ञ आपको बता रहे थे कि एक गाय की दिनचर्या क्या होनी चाहिए, और अब जानते हैं एक पशुपालक भाई से कि उनका दिनचर्या क्या है। सुबह 3:30 बजे से भोर से हम लोग सभी ग्वाला आते हैं, और आकर और अपना सारी शेड साफ रहता है, सफाई करके और दाना दे करके, और हम लोग दुहाई करते हैं। बच्चा को पहले खोलते हैं, उसके बाद थान को झाड़ झूर के बच्चा पीता है, गाय पहना जाती है, उसके बाद बच्चा को हटा देते हैं, दूध दूह लेते हैं। बच्चा का भी जो 1 छेमी रहता है वो छोड़ देते हैं, बच्चा का भी दूध मिल गया। और खाना में देते हैं सुदान और भूसा, दाना, सुपर सुधा देते हैं। तो प्रति गाय का दूध मतलब भी 2 किलो दाना देते हैं, तो गाय का दूध हो जाता है आपको 7 किलो 8 किलो। दाना जैसे हम बढ़ाएंगे वैसे दूध भी बढ़ेगा। तो यही रख रखाव है। और यही गाय का नस्ल जो कह रहे हैं, गाय का नस्ल 6-7 गो है। रेड सिंघी है, और साहवाल है, फ्रीजियन है, जर्सी है, क्रॉस है, यही ब्रीड है आपका, यही नस्ल है। आपके पास कितने नस्ल? हमारे पास नस्ल है, साहवाल है, फ्रीजियन है, जर्सी है, क्रॉस है, और देसिला है। दिन में चारा कितना बार देते हैं? चारा 2 बार देते हैं, एक बार सुबह, हाँ सुबह और फिर शाम में। बाहर चराने भी ले जाते हाँ, बाहर भी चराने के लिए हम लोग खोलते हैं, अपने जानवर खुलता है, चरता है। गर्मी के सीजन में
फ्रीजियन जो होता है बहुत हाँफता है, इसलिए उस गाय को दिन भर में 3 बार धोना चाहिए और उसको ठंडे जगह पर रखना चाहिए। व्यवस्था है तो कूलर लगाइए, पंखा लगाइए, ठंडे जगह पर उसको रखने से और अच्छी भोजन देने से दूध का उत्पादन आपका ज़्यादा होगा। फ्रीजियन गाय सबसे दूध में उत्पादन में सबसे ज़्यादा है और गर्मी के दिन में चारों ओर से उसको ढाँक कर रखिए, लूह नहीं मारे, ऊपर से भी गर्मी नहीं आवे, उसको अच्छा से रख रखाव करके गर्मी में जानवर को रखा जाता है। अभी बरसात को जो सीज़न आ गया तो बरसात में थोड़ा सा भी धुलाई कम होता है, लेकिन फिर भी 2 बार धोना चाहिए और उस चारों ओर तरह से उसको ढकिए के रखना चाहिए और उसमें भी समय समय से पंखा चलाना चाहिए। ज़्यादा मतलब कि ठंडा हो गया, बरसात होने लगा तो पंखा की ज़रूरत नहीं है, कूलर का ज़रूरत नहीं है। अगर गर्मी पड़ रहा है तो पंखा खोलिए, नहीं जब गर्मी है तो पंखा को बंद रखिए। ज़्यादा ठंडा का ज़रूरत नहीं, इसमें ठंडा का कम का ज़रूरत है। तो खाना में सुदान जो देते हैं हम लोग, सुदान को जब भी दीजिए तो पानी में खिलाइए, उसको सूखले मत खिलाइए। थोड़ा सा पानी में खिलाइएगा तो दूध आपका ठीक रहेगा और जाएगा। वो जो खींचा है उसको पानी में नहीं खिलाइए, जो टाइट हो गया है, कड़ा हो गया है, उसी को पानी में खिलाइए, लेकिन पानी में खिलाना अवश्य जरूरी है। और जाड़े में जाड़ा में भी पानी तो देना ही पड़ता है, थोड़ा बहुत भी पानी दे के खिलाइए। रखरखाव कैसे करते हैं गाय का? जाड़ा में तो गाय का ओढ़नी लगा दीजिए और चारों ओर से बढ़िया से घेर घार के रखिए और ओढ़नी लगा दीजिए, बगल में धुआं करिए, आग उग रखिए जाड़ में, इसलिए जाड़ा ज़्यादा गाय का लगता है, इसलिए थोड़ा सा आग का प्रबंध रहेगा। ये नहीं है जो आप भीरी आग कर दीजिए, दूर पर आग रखिए जो गाय का कुछ दाह पानी लगे, इसलिए उस जाड़ में गाय का जो गर्मी रहेगा तो उससे दूध आपका सही रहेगा, दूध में कमी नहीं आएगा। ठंडी हो जाएगा तो दूध को कमी हो जाएगा। जाड़ के दिन में जो गाय का जो लक्षण यही है, जो ठंडा लग गया तो उसको पहले है जो कान टोइए, तो ठंडी लग जाता है ज़्यादा तो कान पाला हो जाता है और उसके बाद उसको देह कांपने लगता है, समझिए जो उस गाय को ठंडा लग गया है। तो उसको थोड़ा सा धुआं का दिखाव कीजिए, जमाइन का थोड़ा सा धुआं दीजिए, जो गाय का कुछ गर्मी आवे, गाय ठीक रहे। तो किसान भाइयों, गाय पालन विषय के तहत हमने प्रत्येक बिंदुओं पर बारीकी से चर्चा किया। हमें उम्मीद है कि आप इस तरीके से गाय पालन कर ज़्यादा से ज़्यादा उन्नति कर पाएंगे।